हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अकार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने की ट्रिक क्या होती। अक्सर हमारे बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि यदि अकार्बनिक यौगिकों में संकरण नहीं पता चला तो उनको ज्योमेट्री निकालने में भी दिक्कत होती। तो मैं एक बहुत इजी फार्मूला आपको प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप आसानी से संकरण निकाल लेंगे। तो बच्चों, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे अनुसार वर्क करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, संकरण निकालने का मेरे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। संकरण इज इक्वल टू, संकरण को हम हाइब्रिडाइजेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। जैसा कि बच्चे आप देख पा रहे हैं, b प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो v मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, m मीन्स होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, c मीन्स होता है चार्ज ऑन कैटायन एंड a मीन्स होता है चार्ज ऑन एनायन। तो इसकी वैल्यू यदि आप पुट कर दोगे इस फार्मूले में तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक तैयारी आपको करनी है कि जैसे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन यदि sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप देखोगे बेटा कि एक s और एक p का मतलब 2 हुआ, sp2 है तो 2 और 1 3 हुआ, sp3 है तो 4 आएगा, 3 और 1 4। यदि sp3d है तो 5 आएगा, यदि sp3d2 है तो आप आसानी से गिन सकते हो 2 3 5 और 1 6, और एक हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है 3 3 6 1 7। आप देख सकते हैं ये कॉमन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो बेटा एक हाइब्रिडाइजेशन और भी होती है जिसे हम dsp2 कहते हैं। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम किसी सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको यह हाइब्रिडाइजेशन मैं सिखाता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, आपको पहले यह जानना है कि V इज इक्वल टू होता क्या है। V इज इक्वल टू होता है मुख्य तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेन एलिमेंट हो, मेन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा V। जैसे आप लोगों से मैं कहूं कि सल्फर है तो सल्फर की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करोगे तो 286 आएगा क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 16 होती है। तो अब 286 आ गया, 6 है तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब बेटा यहां पे M है तो M का मतलब होता है कि एक संयोजक तत्वों की संख्या, एक संयोजक तत्वों की संख्या कि मतलब एक संयोजक तत्व कौन कौन से है, कितनी संख्या में है, उनको आप व्यक्त करोगे। जैसे मैं बता दूं, H हो गया सदैव मोनोवैलेंट होता है, F है, Cl है, Br है और I है एक्सेट्रा, ये सब के सब मोनोवैलेंट है। तो जब इनकी संख्या आपको जितनी भी रहे फार्मूले में उसी के अकॉर्डिंग लिख देनी है। जैसे NH3 है तो H कितना है, 3 है तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 3 हो जाएंगे। अब बेटा यहां पे देखो C मीन्स होता है धनायन पर आवेश, चार्ज ऑन कैटायन, और A मीन्स होता है ऋणायन पर आवेश। बस ये इतना आपको जानना है। अब यहां पे बच्चों को समस्या आती है कि मुख्य तत्व को कैसे पहचाने। तो बेटा मुख्य तत्व को पहचानना बहुत आसान है। मुख्य तत्व को पहचानने का तरीका जिसकी संख्या कम हो, तब आप जिसकी संख्या कम हो मुख्य तत्व हो गया, या कभी दो तत्वों की संख्या बराबर हो तो उसमें से जो तत्व पहले लिखा गया हो वो मुख्य तत्व होता है। तो मैं एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूं और आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है मैं क्लियर करता हूं। तो चलो बेटा स्टार्ट होते हैं। कॉपी कलम खोल लीजिए आप लोग और स्टार्ट करिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखें कि V मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, M मीन्स होता है
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, M मीन्स मोनोवैलेंट एटम, C मीन्स होता है चार्ज ऑन कैटायन एंड A मीन्स होता है चार्ज ऑन एनायन। तो आप फार्मूले को दिमाग में रखिएगा और हम एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अब यहां पे मेरे पास है, सबसे पहले है कोई BeCl2 मेरे पास, ये एग्जाम्पल है और इसको हमको निकालना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो आप देख सकते हैं इसका मेन एलिमेंट बेरिलियम है क्योंकि इसकी संख्या कम है। तो आप बेरिलियम को कैसे जानोगे? बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 होती है। अब 4 है तो इसका बोर बड़ी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पे Cl है, आप देख सकते हो कि Cl मोनोवैलेंट एटम है। तो इस फार्मूले से जब हम आएंगे H इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे तो V कितना होगा? मुख्य तत्व बेरिलियम है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस M का मतलब होता है एक संयोजक तत्वों की संख्या। तो Cl कितना संयोजक है? एक संयोजक है तो है कितनी संख्या? 2, तो इसका मतलब 2 2 4 हो गए। और चूंकि आप देख रहे हो चार्ज ऑन कैटायन, धनायन पर आवेश, यहां आपको कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो चार्ज के जगह पे आप 0 लिखोगे, कैटायन पे भी, और चूंकि यहां पे कोई एनायन भी नहीं है तो इसलिए यहां भी चार्ज 0 लिखोगे। तो 2 2 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 आया। और 2 को यहां से आप देख सकते हैं 2 इज इक्वल टू sp संकरण। आसानी से आपको संकरण प्राप्त हो गया कि इसमें BeCl2 में कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। अब देखो बेटा, यहां पे मैं बात करूं कि मेरे पास है BeCl3, इसमें हमको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो BeCl3 में आप देखोगे तो बोरान पहला एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, तो आप बोरान का एटॉमिक नंबर जानते हो कि 5 होता है। अब 5 एटॉमिक नंबर है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस फार्मूला को अप्लाई करिए यहां पे, H इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही, V का मतलब 3 हो गया, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम लिखना है M की जगह पे, तो यहां पे Cl मोनोवैलेंट है, कितनी संख्या में है? 3, तो यहां पे 3 लिखेंगे और यहां पर 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहां पे बेटा फिर प्लस लगा के 0 क्योंकि एनायन भी नहीं है, तो आप 3 और 3 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आएगा, और 3 का मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब आपके BeCl3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको सभी तरह के हम हाइब्रिडेशन से अवगत कराते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद मुझे हाइब्रिडेशन निकालनी है अमोनिया में, बहुत फेमस है, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं कि अमोनिया में हाइब्रिडेशन कौन सा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? ये देखना है कि भैया इसका मेन एलिमेंट कौन सा है। तो आप देख लो, इसका मेन एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल या बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो यहां पे V के जगह पे आप 5 लिखोगे। अब यहां पे बेटा 5 तो लिख दिया, अब हाइड्रोजन कितना है? एक संयोजक है, तो जब एक संयोजक है तो इसके जगह पे संख्या कितनी है? इसकी हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो इसका मतलब सीधे 3 लिखोगे। और चूंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो न तो कैटायन पे चार्ज है, न तो एनायन पे चार्ज है, न एनायन है न कैटायन है, मीन्स आप 8/2 करोगे, और 8/2 करोगे तो 4 आएगा, और 4 मीन्स आप आइडिया लगा सकते हो कि 4 मीन्स क्या होता है? sp3 संकरण। तो यहां आपको पता चल गया कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3 हाइब्रिडेशन है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट आपको हम देते हैं यहां पर PCl5। PCl5 PCl5 में आप देखोगे इसका मेन एलिमेंट क्या है? P है। तो जब मेन एलिमेंट P है तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 होता। आप इसको लिखोगे 285 P पर। अब देखो यहां पे, अब हमको पता चल गया कि इसके P के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5 हैं। इसके पहले हमको 1/2 लिख लेना है,
अब 5 हो गया तो m के जगह पे हमको चाहिए एक संयोजक तत्व चाहिए या मोनोवैलेंट एटम चाहिए। तो मोनोवैलेंट एटम में बेटा आपको पता होना चाहिए कि Cl मोनोवैलेंट है, तो संख्या कितनी है? 5 है, तो आप सीधे सीधे 5 लिख दो माइनस। क्या यहां पे कोई कैटायन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, कोई कैटायन नहीं। इसका मतलब कैटायन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज लिखोगे। यहां क्या एनायन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इसका मतलब जीरो चार्ज लिखोगे। तो 5 5 10 बाटे 2, अब 10 बटे 2 करोगे तो सीधे आएगा कितना? 5, और 5 का मतलब आप आसानी से बता दोगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d संकर। तो आसानी से आप इस संकरण को निकाल सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और संकरण के एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए देखते हैं संकरण के एग्जांपल्स में। एक और देख लीजिए, यहां पे बहुत कॉमन है SF6। SF6 में आए तो इसका मेन एलिमेंट सल्फर है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो 1/2 राइट करेंगे। 1/2 राइट करने के बाद देखेंगे कि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता 6 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 6 हैं, माइनस कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, 6 6 12 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। और 6 का मतलब क्या हुआ? आप लोग देख सकते हैं sp3d2 संकर। तो आप लोग इसको कॉपी पे नोट करिएगा और आसानी से आपको संकरण निकालना आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव आयन की और निगेटिव आयन की। भाई उसमें भी तो हाइब्रिडाइजेशन होता, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। देखिए, यदि हमारे पास कभी ऐसा हो कि NH4 प्लस आयन आ जाए, NH4 प्लस आयन आ जाए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको अब तक पता चल चुका है कि फार्मूला है H इज इक्वल टू 1/2 लिखना ही है। इसका मेन एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4 हैं। चार्ज ऑन कैटायन, तो यहां पे कैटायन पे आप देख रहे हो एक चार्ज है, बस एक लिख देना है। और यहां पे आपके पास एनायन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 0। ये 5 + 4 9 हो गया, 9 - 1 इज इक्वल टू 8 हो गया, और 8/2 दैट इज 4। इसका मतलब इसमें भी sp3 संकरण प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, एक निगेटिव आयन का देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन है, H इज इक्वल टू 1/2, मेन एलिमेंट कार्बन है। आप सभी को पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना? तो अब 4 हो गए। क्या बेटा आपको पता है कि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है? नहीं, मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है। तो हमारा मतलब मोनोवैलेंट से है, डाइवैलेंट से कोई मतलब नहीं है, तो उसके जगह पे 0 लिखोगे। क्या आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है, 0 लिखोगे। और आप देख रहे हो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है 2, तो आप एनायन के जगह पे 2 लिखोगे। तो 4 + 2 6/2 दैट इज sp, एक मिनट, 3 आएगा, मीन्स sp2 संकरण। उम्मीद है बच्चों अब आपको संकरण निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आप संकरण निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।